आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हिंदू नए साल का शहरियान ने किया जोशो खरोश से इस्तकबाल। शिवसेना की जानिब से शाहगंज इलाके में उभारी गई गुड़ी और निकाली गई शहर में शोभा यात्रा। औरंगाबाद से मनमाड़ जाने वाली मालगाड़ी को पेश आया हादसा। दौलताबाद पर वंजारी गांव से मुतसिल पुल के करीब मालगाड़ी के 8 डब्बे फिसल गए पटरी से नीचे। ट्रैक के दोनों जानिब रेलवे ट्रैफिक ठप, कई रेलगाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने फिर खोला मोर्चा। रियासत भर में किया गया एहतजाज। पेट्रोलियम अशिया को GST के दायरे में लाने का मरकजी हुकूमत से किया मुतालिबा। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जोन नंबर 5 का एक रिश्वतखोर मुलाजिम ACP के शिकंजे में। हवस का पुजारी मुलाजिम एक गैर मुल्की शराब की बोतल और 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। सिडको पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। गुड़ी पाड़वा और नए साल के आगाज पर शिवसेना पार्टी के सीनियर लीडर चंद्रकांत खैरे के हाथों गुलमंडी इलाके में गुड़ी लगाई गई। वाज़ेह है कि हिंदू मजहब में गुड़ी पाड़वा को एक खास अहमियत हासिल है। हिंदू नए साल के आगाज पर लोग अपने मकानात पर गुड़ी सजाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी नए साल के आगाज पर शिवसेना की जानिब से गुलमंडी इलाके में पार्टी के सीनियर कायद व साबिक MP चंद्रकांत खैरे के हाथों गुड़ी लगाई गई। इस मौके पर पार्टी के सह संपर्क प्रमुख त्र्यंबक तुपे, जिला सदर व MLC अमरदास जानवे, जिला सदर नरेंद्र त्रिवेदी, महानगर प्रमुख MLA प्रदीप जायसवाल, रुकन असेंबली संजय शिरसाट, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ीले, नायब जिला सदर मंडू ओक, आनंद तांदुलवालीकर, गन्नू पांडे, संतोष चिजूरकर, गोपाल कुलकर्णी और पार्टी के दीगर अहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर साबिक MP चंद्रकांत खैरे ने कहा कि शिवसेना को बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व सिखाया है, इसलिए हमारा क्या है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नए साल के आगाज़ पर शहर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस वक्त सबको पता लग जाएगा कि शिवसेना क्या है। इस शोभा यात्रा में हिंदू धर्म के सभी अफराद शरीक रहेंगे। क्रांतिवीर लहूजी साड़वे मातंग समाज स्टडी कमीशन की पेश करदा अरसर सिफारिशात पर अमल करने में हुकूमत टाल मटोल से काम कर रही है। लिहाजा हिंदू नए साल के आगाज पर मातंग समाज के अफराद ने काली गुड़ी उभार कर जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने जोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि मातंग समाज को कौमी धारे से जोड़ने के लिए साल 2003 में महाराष्ट्र हुकूमत ने क्रांतिवीर लहूजी साड़वे मातंग समाज स्टडी कमीशन कायम किया था। इस कमीशन में शामिल माहिरीन ने 31 अगस्त 2008 और 10 सितंबर 2008 को अपनी रिपोर्ट और 83 सिफारिशात हुकूमत के सुपुर्द की थी, मगर इस वक्त की महाराष्ट्र सरकार ने 83 सिफारिशात में से 68 सिफारिशात को मंजूरी दी थी, मगर तब से लेकर आज तक इनमें से एक भी सिफारिश को अमली जामा नहीं पहनाया गया। इस तरह मौजूदा हुकूमत भी इन सिफारिशात को नज़रअंदाज कर रही है, जिसकी वजह से हिंदू मातंग समाज के नौजवानों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। लिहाजा इन सिफारिशात पर अमल करने में हुकूमत के रवैये के खिलाफ आज काली गुड़ी उभार कर मातंग समाज के अफराद ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। सरकारचा निषेध आम्ही हिंदू मातंग समाज करत आहोत। लौप्रार संघटनाच्या वतीनं हा इथे निषेध करत आहोत। सरकारनं आमच्या मागण्याकडे वेळीच लक्ष द्यावं। जर तुम्ही नक्षल्यांचाच विकास करत असेल तर भविष्यात अर्बन नक्षलाईज हा विषय शहरातील वस्त्या वस्त्यात पोहोचल। कारण की जर देशविघातक कृत्य करा आणि लग्नाला पण पैसे घ्या आणि स्वतःच्या विकासाला बी 10-20 लाख रुपये मिळत असेल तर आम्ही आंदोलन आणि सरकारचं समर्थन का करायचं? आम्ही तिकडे चालल्या जाऊ ना। औरंगाबाद से मनमाड़ की सिमत जा रही एक मालगाड़ी दौलताबाद के करीब वंजारवाड़ी के पुल के पास पटरी से नीचे उतर गई, जिसके सबब इस लाइन की कई गाड़ियां मंसूख कर दी गई। दौलताबाद स्टेशन के करीब हुए इस रेल हादसे में मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए, जिसके सबब इस सिग्नल लाइन पर दोनों ही जानिब का रेल ट्रैफिक मजबूत हो गया। रेलवे के आला अफसरान व तकनीकी अमले मौके पर पहुंच गए हैं और ट्रेनों की आवाजाही बहाल करने के लिए जंगी पैमाने पर काम शुरू कर दिया गया। इस वाक़े के सबब इस रूट की गाड़ियों में रोटेगांव काचीगुड़ा पैसेंजर ट्रेन को पोटल रेलवे स्टेशन पर, जालना दादर मुंबई जनशताब्दी एक्सप्रेस को औरंगाबाद पर,
इसी तरह अमृतसर नांदेड़ सचखंड एक्सप्रेस को लासू स्टेशन पर रोक दिया गया है। इस वाक़ये के सबब मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोक दी गई गाड़ियों में अटके मुसाफिरीन की हालत ख़राब हो गई है और मुख्तलिफ अदम सहूलियात पर परेशानियों के शिकार हुए हैं। लंबे सफ़र वाले तो रुकने पर मजबूर थे, ताहम कई मुसाफिरों ने अपने सफ़र मुलतवी कर दिए तो कुछ ने मुतबादिल ज़राए से सफ़र किया। ट्रैफिक के बहाल होने तक दोपहर के 1 बजे तक का वक्त लग सकता है। इस तरह का क़यास रेल इंतज़ामिया ने किया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज शहर में मौजूद महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने औरंगाबाद शहर व जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से महंगाई के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया गया। वाज़ेह है कि पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में गुज़िश्ता 1 माह से मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से ज़रूरियाती ज़िंदगी की दीगर अशिया की भी कीमतें आसमान छूने लगी हैं और आम आदमी का जीना दोभर हो गया। और मरकज़ी हुकूमत की महंगाई पर काबू पाने में नाकामी को लेकर अवाम में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। लिहाजा इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ सियासी जमातें रास्ते पर उतरने लगी हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मुल्क भर में मुजाहरे किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की रियासती इकाई ने भी रियासत भर में अपने अहदेदारान को महंगाई के खिलाफ मुजाहरे करने की हिदायत दी, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ शाहगंज में मौजूद बाबाए कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने गोंधड़ जन आंदोलन किया गया। कांग्रेस पार्टी की ख़वातीन अहदेदारान ने लकड़ी का चूल्हा जलाकर इस पर खाना पकाया और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। मुजाहिरीन में पार्टी के शहर सदर हिशाम उस्मानी, पार्टी के सीनियर कायद प्रकाश मुगतिया, विलास औताड़े, इब्राहिम पठान, सैयद इकरम, इकबाल सिंह गिल, अंजलि वर्जे, प्रदीप शिंदे, हाजी ईसा कुरैशी, सुभाष देवकर, विजय गायकवाड़, मोइन शेख हरसुलकर, शादाब शेख, सागर मुगतिया, शेख अतहर, फेरोज पटेल, मंजू लोखंडे, विजय भोसले, वैशाली ताइडे और दीगर बड़ी तादाद में शामिल थे। आज औरंगाबाद शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे आमचे सर्व पदाधिकारी वरिष्ठ नेते या ठिकाणी शाहगंजमध्ये चौकमध्ये आम्ही बसून हे केंद्र सरकारला जाग देण्याचा प्रयत्न केला की त्यांनी जे भरमसाठ वाढ केलेली आहे दरामध्ये, गॅसचे, डिझेलचे, पेट्रोलचे आणि बाकी इतर सामग्री पण महाग होते आहे, त्याचा आम्ही निषेध करतोय आणि केंद्र सरकारला आम्ही जाग देण्याचा प्रयत्न करतोय। आमची माग आहे की हे जे दर आहे हे लवकरात लवकर परत घेतले पाहिजे। आज आमचे जे ग्रॅज्युएट बंधू आहे ते सगळे रस्त्यावर बसलेले भीक मागत आहे सरकारला लक्ष देण्यासाठी की तुम्ही आम्हाला रोजगार कमिट केले होते, 2 कोटी रोजगार तुम्ही आम्हाला सांगितले होते, अजूनही आम्हाला 20 लाख रोजगार सुद्धा भेटलेले नाही आहे। हे एक प्रॉब्लेम घरामध्ये आहे आणि तुम्ही हे दरवाढ करताय। कोरोनाचे जे फटका व्यापाऱ्यांना आणि आम लोकांना बसलेला आहे ते सुद्धा अजून आम आदमी त्यामधून सुधारला नाही आहे। जोपर्यंत इलेक्शन होते यांनी दर कमी केले आणि लगेच इलेक्शन संपल्यानंतर यांनी जे दरवाढ केली त्याचा आम्ही निषेध करतो। रोज बरोज बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल व गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर फुलंब्री में मरकजी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जानिब से जोरदार मुजाहरे किए गए। आया रहे कि एहतजाज व मुजाहिरा पार्टी के जिला सदर डॉक्टर कल्याण राव काले की तजवीज़ पर ताल्लुक़ा कांग्रेस के रहनुमा संदीप बोरसी की क़यादत में किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कसीर तादाद कारकुनान व दीगर साकिनान के साथ साथ पार्टी के ताल्लुक़ा भर के अहदेदारों ने शिरकत की। इस मुजाहरे के दौरान इस कदर महंगे होने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल खरीदने पर मजबूर खरीदारों को गुलाब के फूल देकर उनका इस्तकबाल के साथ उन्हें हौसला दिया गया। मुजाहरे में यूथ जिला सदर वरुण पाथरीकर, कांग्रेस पार्टी के रियासती आमिला के रुकन सद्दाम भाव मते, फुलंब्री नगर पंचायत के सभापति मुदस्सिर पटेल, कांग्रेस के विधानसभा सदर ज्ञानेश्वर जाधव, जिला कोऑपरेटिव बैंक के साबिक डायरेक्टर पुंडलिक जंगले, पीपलगांव के सरपंच अमरदास गायके, पार्टी के अखिलती शोबे के तालुका सदर इदरिस पटेल, सुरेश मोड़े, मंगलेश साबरे, कारवारी वहाटुले व दीगर मौजूद थे। शहरियान के लिए खुशखबरी है कि रियासती हुकूमत ने महाराष्ट्र में कोरोना का जायजा लेने के बाद उसकी रोकथाम के लिए आए सभी पाबंदियां हटाने का फैसला किया है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ने जिला औरंगाबाद में आयद करदा पाबंदियां हटाए जाने से मुतालिक गुज़िश्ता रोज एक हुक्मनामा जारी किया। इस सर्कुलर पर डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के सदर व जिला कलेक्टर सुनील चौहान, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता के दस्तखत सख्त है। इस हुक्मनामे में कहा गया है कि कोरोना की रोकथाम के लिए जो पाबंदियां आयद की गई थी वो 31 मार्च 2022 की रात 12 बजे यानी 1 अप्रैल 2022 से वापस ले ली गई है, मगर इस मर्ज से बचने के लिए शहरियान कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर अमल करें। इस तरह जिले में कोरोना से बचाव के लिए दी जा रही वैक्सीन के पहले डोज का 90% और दूसरा डोज का 70% टारगेट मुकम्मल करने के लिए इंतजामिया से ताउन करें और दोनों ही टीके जरूर लगवाएं।
14 अप्रैल और मुक़द्दस माह रमज़ान मुबारक के पेश नज़र म्यूनसिपल एम्प्लॉइज़ को उनकी तनख्वाहों के अलावा फेस्टिवल एडवांस 5 अप्रैल से कबल अदा किया जाए। ये मतालिबा बहुजन कामगार शक्ति महासंघ के अहदेदारान ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया से किया। ये इत्तला तंजीम के बानी सदर संजय रगड़े ने MCN को दी। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त पालिका कामगारांना ॲडव्हान्स आणि मासिक पगार 5 तारखेच्या आत देण्यात यावा याबाबत माननीय प्रशासक माननीय अस्तिकुमारजी पांडे साहेब यांना आज निवेदन देण्यात आलेले आहे। या 5 तारखेच्या आत वेतन दिल्यास कर्मचाऱ्यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती ही मोठ्या उत्साहात साजरा करता येईल, त्याच्या मुलाबाळांना कपडे घेता येईल आणि त्यांना घरात गोडधोड करता येईल। यासाठी आम्ही बहुजन कामगार शक्ती महासंघाच्या वतीने निवेदन दिलेले आहे। तसेच रमजान ईद निमित्त सुद्धा या कर्मचाऱ्यांना अग्रिम रक्कम व पगार देण्यात यावा याबाबत आम्ही बहुजन कामगार शक्ती महासंघाच्या वतीने निवेदन दिलेलं आहे। बुटी लेन में वाक़ मकतब अज़ीज़िया में इस्तक़बाल रमज़ान की मुनासिबत से एक प्रोग्राम गुज़िश्ता शाम मुनक़्क़िद किया गया। हाफिज़ इक़बाल अंसारी की सदारत में मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम में मौलाना निज़ामुद्दीन मिल्ली, जामा मस्जिद के इमाम व ख़तीब हाफिज़ मोहम्मद ज़ाकिर, मौलाना डॉक्टर अब्दुस्समी नदवी मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर उलमाए कराम ने कुरान व अहादीस की रोशनी में मुक़द्दस माह रमज़ान की अहमियत और उसकी फजीलत से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। इसी तरह रोज़े की फ़र्जियत, कुरान करीम की अज़मत, नेज़ शब क़द्र और आमाल रमज़ान पर तफसीली रोशनी डालते हुए बंदगान तौहीद की रहनुमाई की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मौलाना नईमुद्दीन काशफी और शेख कलीमुद्दीन काशिफी व दीगर ने अहम रोल अदा किए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का और बेइंतहा करम है कि एक मरतबा फिर हमको रमज़ान मुबारक की शहादतें हासिल होने जा रही हैं। सारे गुज़िश्ता इस मौके पर और उससे पहले रमज़ान में इसी मौके पर बेइंतहा पाबंदियाँ थी। हम लोग जमा भी नहीं हो सकते थे, खुल के मस्जिदों में नमाज भी नहीं पढ़ सकते थे, तरावी का मसला भी हमारा हल नहीं हो रहा था, नमाज जुमा भी हम लोग सही में पढ़ रहे थे। शराब के नशे में धुत एक मिसाली मुदर्रिस ने पुलिस थाने में उधम मचा दिया। उसने खातून पुलिस एहलकारों से भी बदकलामी की। इस तरह का इल्ज़ाम आयद किया गया है। एक होटल में ज़्यादा बिल दिए जाने की वजह बतलाते हुए मिसाली मौल्लिम के अवार्ड याफ्ता मौल्लिम अशोक जीजा खाटक पाटिल का होटल के वेटर से तनाज़ा हुआ और फिर वेटर ने मौल्लिम साहब को धो डाला। तो मारपीट की शिकायत लेकर पुलिस थाना गए मास्टर जी की शिकायत लेने में पुलिस पर तारमतुल का इल्ज़ाम आयद करते हुए गुरुजी ने पुलिस स्टेशन ही में उधम मचा दिया। बदमस्त मास्टर साहब इतने ही पर न रुके बल्कि उन्होंने खातून पुलिस एहलकारों से भी बदकलामी की। इस तरह का इल्ज़ाम टीचर पर लगाया गया है। तफसीलात के मुताबिक मुदर्रिस ने होटल में खाना खाया और जब बिल देने के लिए वेटर उनके पास गया तो मास्टर साहब ने इस बिल को ज़्यादा बतला कर तनाज़ा खड़ा कर दिया और वेटर से हुज्जत की तो वेटर को भी गुस्सा आ गया और उसने शराबी टीचर से बेतहाशा मारपीट कर डाली जिसमें टीचर का सर फूट गया। होटल में खूब अफरा तफरी मच गई। बाद अज़ा टीचर अशोक बिरकिन पुलिस थाना पहुंचे और वेटर की शिकायत करने लगा। ताहम शिकायत कुनिंदा को खुद ही जब शराब के नशे में धुत पुलिस वालों ने देखा तो मामला दर्ज करने की बजाय उल्टे उसे ही समझाने मनाने की कोशिश की, मगर वो बज़िद हो गया और थाने में मौजूद पुलिस एहलकारों ही पर चढ़ दौड़ा और हंगामा करते हुए गाली गलौज की। पुलिस थाने में टीचर के इस तूफ़ानी बदतमीज़ी का नज़ारा करने यहाँ हुजूम जमा हो गया था, जबकि यहाँ देर गए तक मामला दर्ज करने की कार्रवाई जारी थी। बीजेपी के परतूर के एमएलए बबन राव लोनीकर ने हाल ही में बिजली सप्लाई कंपनी के इंजीनियर को फ़ोन पर हुक्म दिया कि झोपड़पट्टी इलाकों में जाकर वहां के बिजली कनेक्शन काटे जाएं, जिससे गरीब अवाम की बदनामी हुई है। लिहाजा उनके खिलाफ एट्रॉसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस मुतालबे पर आज भारतीय दलित कोबरा तंजीम के जिम्मेदारों ने रोकड़िया हनुमान कॉलोनी इलाके में ज़ोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि बिजली कंपनी के अफसरान ने एमएलए बबन राव लोनीकर के मकान का बिजली बिल अदा करने का उनसे तकाजा करने पर बिजली बिल का बकाया अदा करने की बजाय महावितरण के असिस्टेंट इंजीनियर को फ़ोन पर धमकी दी कि पहले झोपड़पट्टी इलाके में रहने वाले दलित समाज के अफराद के बिजली कनेक्शन मुनक़ता किए जाएँ।
जिससे दलित समाज की तौहीन हुई है। लिहाजा MLA बबनराव लोनीकर के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस मुतालबे पर गुज़िश्ता शब भारतीय दलित कोबरा तंजीम की जानिब से रोकड़िया हनुमान चौक पर जोरदार एहतजाज किया गया और उनके इस बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। मुजाहिरीन में तंजीम के मराठवाड़ा सदर अशोक बोर्डे, बाबा साहब आसवार, युवा नेता आनंद बोर्डे, सुमेरा खंडारे, विनायक वाघुले, सागर बोर्डे, सुधाकर दांडगे, अभय चौहान, किशोर भोले, रोहित शिंदे, राजश्री साठे, मीना गायकवाड़ और दीगर शामिल थे। जिला परिषद प्राइमरी स्कूल इनाम बस्ती में फरोग़ तालीम और बच्चों को स्कूल से जोड़ने के मकसद से सरपरस्तान तलबा का एक मेड़ावा मुनाक़िद किया गया। इस मौके पर जमात अव्वल के लिए साल 2022-23 के दाखिलों के अहल तलबा के दाखिले किए गए। इस तरह दाखिल शुदा 12 में से 12 के दाखिले इसी सरपरस्तों के इजलास के जरिए दिए गए हैं। ये मेड़ावा स्कूलों की शुरुआत से कबल की तैयारियों के ज़िम्मन में मुनाक़िद हुआ, जिसमें असातिज़ा व स्कूल के जिम्मेदारों और सदर मुदर्रिस ने सरपरस्तान तलबा की रहनुमाई की और तलबा, उनके वालिदैन और स्कूल और तालीम की तरफ राग़िब करने की कामयाब कोशिश की गई। प्रॉपर्टी टैक्स कम करने के बदले 5000 रुपये की रिश्वत और एक अंग्रेजी दारू का खंबा मांगने वाले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जूनियर क्लर्क को ACP अमले ने धर लिया। रिश्वत सतानी का यह मज़ाक़ खेज़ मामला गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। इलाक़े सड़कों के साकिन विट्ठल गजानंद दाभाड़े अपने प्रॉपर्टी टैक्स कम करवाने के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जोन नंबर 5 के दफ्तर पहुँचे तो वहाँ बरसर खिदमत मुतल्लिक़ा जूनियर क्लर्क प्रभु लक्ष्मण चौहान ने उनसे 29 मार्च को 5000 रुपयों की बालाई के साथ साथ अंग्रेज़ी शराब का एक बड़ा शीशा देने का मुतालिबा किया था। दाभाड़े ने रास इंसदादे बदउनवानी शोबे से रब्ता किया, जिसके बरबिना एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामले की तहक़ीक़ की तो मालूम हुआ कि चौहान ने दाभाड़े से 1500 रुपये वसूल कर लिए हैं और बक़िया रकम माँ शराब की बोतल 31 मार्च को देने का तय पाया है। चुनांचा ब्यूरो के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट दिलीप साबड़े, जमादार भीमराज जीवड़े, दिगंबर पाठक, साइना तोड़कर और चांगदेव बागुल ने बाज़ाब्ता घात लगाई और जूनियर क्लर्क चौहान को रंगे हाथों दबोच लिया। उसके खिलाफ सिडको पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया और मजीद जांच डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साबड़े कर रहे हैं। तालुका औरंगाबाद के ब्रह्मडा नामी मकाम पर महावितरण की इलेक्ट्रिक डिपी में शॉर्ट सर्किट के सबब लगी आग में पास के खेत में 1 हेक्टेयर जमीन पर तैयार गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। नाजरीन, बिजली कंपनी की लापरवाहियों के सबब कभी हाई टेंशन वायर में पैदा होने वाले रगड़ से निकलने वाली चिंगारियां तो कभी शॉर्ट सर्किट के सबब इलेक्ट्रिक टीपी में लगने वाली आग पास के खेतों में लहलाती फसलों को जलाकर खाक करने के वाक़यात में आए दिन इजाफा होने लगा है। इस तरह का एक हादसा तालुका औरंगाबाद के भांबड़ा नामी मकाम पर पेश आया। यहाँ शॉर्ट सर्किट के सबब एक टीपी अचानक शोला उगलने लगी और उसकी जद में गट नंबर 59 पर 1 हेक्टेयर में खड़ी गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई, जिसकी वजह से गणेश बाबूराव काड़े नामी किसान की उम्मीदों पर ओस पड़ गई और उसकी मेहनत रायगा हो गई। खेत में लगी इस आग पर काबू पाने के लिए पास पड़ोस के किसानों ने खूब जिद्दोजहद की, मगर वो आग बुझाने में कामयाब होते तब तक खेत में लहलाती गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। महावितरण की लापरवाहियों के सबब किसान का माली नुकसान हुआ है, ये इल्ज़ाम गाँव वालों ने लगाया है और मुतालिबा किया है कि मुतासरा किसान को नुकसान भरपाई अदा की जाए। एक पड़ित खेत में जानवर चराने की ममानियत करने पर पड़ोसी ने खेत के बांध पर आग लगा दी, जिसके सबब इस खेत का गेहूं समेत आबपाशी की पाइपलाइन और ठिपक सिंचन के वसाइल व दीगर साज व सामान जलकर खाक हो गए। नाजरीन, ज़मीनात व खेतों को लेकर मुख्तलिफ तनाज़े व झगड़े आए दिन सामने आते रहते हैं। ताहम तालुका फुलमरी के एक बंजर व पड़ित पड़े खेत पर जानवर क्यों नहीं चराने देते, वो इस बात को लेकर बाजू के एक किसान ने खेत के बांध पर आग लगा दी, जिसमें मुतल्लिका किसान का गेहूं व तिक्कर मज़कूरा बाला सामान जलकर खाक हो गए तो इसकी शिकायत पर बड़ौद बाजार पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई। इस मामले की तफसील यूँ है कि 31 मार्च की सुबह हस्ब मामूल किसान मनोज काशीनाथ जाधव की बहन खेत पर प्याज निकालने गई और उसने तकरीबन 4 बजे काशीनाथ को फ़ोन पर इत्तला दी कि वो जब प्याज की फसल निकाल रही थी कि अपने खेत से मुत्तसिल खेत वाले किशोर काशीनाथ जाधव और उसकी बीवी ने उसके खेत से लगे बांध को आग लगा दी है, जिसके सबब उनकी गेहूं की फसल चल गई है। इस तरह इत्तला मिलने पर जब काशीनाथ इसके दिगर अकारिब और पड़ोस के दिगर खेत वालों ने आग बुझाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। बड़ौद बाजार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर।
हेड लाइन्स के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हिंदू नए साल का शहरियान ने किया जोशो खरोश से इस्तकबाल। शिवसेना की जानिब से शाहगंज इलाके में उभारी गई गुड़ी और निकाली गई शहर में शोभा यात्रा। औरंगाबाद से मनमाड़ जाने वाली मालगाड़ी को पेश आया हादसा। दौलताबाद पर वंजारी गांव से मुतसिल पुल के करीब मालगाड़ी के 8 डब्बे फिसल गए पटरी से नीचे। ट्रैक के दोनों जानिब रेलवे ट्रैफिक ठप, कई रेलगाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने फिर खोला मोर्चा। रियासत भर में किया गया एहतजाज। पेट्रोलियम अशिया को जीएसटी के दायरे में लाने का मरकजी हुकूमत से किया मुतालिबा। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जोन नंबर 5 का एक रिश्वतखोर मुलाजिम एसीपी के शिकंजे में। हवस का पुजारी मुलाजिम एक गैर मुल्की शराब की बोतल और 5000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। सिडको पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।